अकरम? हाँ अकरम, पूरी दुनिया घूम के आ रहा हूँ, मगर तुर्की की तो बात ही अलग है। आओ आओ। बहुत मिस कर रहा था मैं तुम्हें। अंदर आओ। मेरी जान। छोड़ो मुझे। बीनू, बस करो। बस करूं? असल में तुम बस करो। प्लीज बीनू, मैं झगड़ा करने की हालत में नहीं हूँ। ठीक है, तो मत करो झगड़ा। तुम्हारे माइंड में जो आए वही करते रहो। कितना जरूरी था ना उन खतों के बारे में अपनी माँ को बताना। अम्मी नहीं, सिविल साहबा मेरी माँ नहीं। हाँ खाला है, उन्होंने तुम्हारी परवरिश की अपनी औलाद की तरह। वो खाला। हाँ, और सच तो ये कि मेरी माँ ने उनकी वजह से खुदकुशी की। प्लीज करीम, होश में आओ। सिविल साहिबा सिर्फ तुम्हें तुम्हारे बाप से बचाना चाहती थी। वो भी बाबा को माफी का एक चांस दिए बगैर। ठीक है, तुम जो चाहो वैसा करो। चाहे इससे तुम्हारी माँ परेशान हो, तुम्हारी फैमिली डिस्टर्ब हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा और बुराक का यही तो काम है बस। हाँ हाँ, असल बात पर अब आई हो तुम। असल बात तो बुराक की है ना? कोई असल बात नहीं है। मुझे बुराक की नहीं, तुम्हारी फिक्र है। सच कह रही हो? खाली मेरे लिए परेशान हो रही हो तुम, या महक के लिए दुखी हो? हाँ, दोनों के लिए दुखी हूँ। बुराक अगर सानिया के बजाय किसी और के लिए महक से अलग हो जाता तो फिर भी मैं जिम्मेदार होता क्या? शायद उस वक्त तुम बुराक को वापस लाने के लिए जरूर कुछ करते, या फिर यूं कहूँ कि महक की आंसू देखकर तुम्हें तरस आ जाता। बीनू, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। बुराक और महक कोई बच्चे नहीं हैं। महक की आंखें अभी तक सूखी नहीं है करीम। आने से पहले बताया क्यों नहीं? मैं लेने आ जाता। अब मैं यहाँ हमेशा के लिए आ गया हूँ। क्या कोई मसला है? नहीं, वही तुम जानते तो हो, इंसान कहीं भी रहे एक दिन वापस तो आना होता है ना। तुम्हारा तो वहाँ एक बार था ना? अमेरिका भी बड़ी अजीब जगह है यार। या तो बंदा तरक्की कर जाता है या फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो फिर अब क्या करोगे तुम यहाँ? संभलने की कोशिश करूंगा। अपना मुल्क अपना ही होता है। हाँ, सच है ये। और वैसे भी तुम्हारा घर है यहाँ। हाँ, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ। तुम अगर यहाँ रहो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम मेरे दोस्त हो। मैं ये घर खाली कर दूंगा। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ रह सकते हो। मेरा क्या है, मैं जाके किसी होटल में रह लूंगा। अरे, और कितना टाइम यहाँ रहूंगा मैं? और वैसे भी इस घर में बिना किराए दिए 2 साल से रह रहा हूँ। गलत बात है, बहुत गलत है। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं जल्दी ही यहाँ से चला जाऊंगा। अरे तुम तो बस। मैं आपको पेरिस जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले घर तैयार होने दीजिए, फिर चले जाइएगा। कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा ओनर बेटा। उस वक्त तक मैं होटल में ही रहूंगी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये घर भी तो आपका है, हम सब साथ रह सकते हैं। बिल्कुल। तुम बहुत अच्छी हो शहरजाद, मगर ये मुनासिब नहीं है। कुछ दिन यहाँ रहना और फिर 1 साल साथ रहना, ये दोनों अलग बात है। तो ठीक है, आपके लिए घर ले लेते हैं यहाँ पर। मैं कोई इसलिए नहीं जा रही, तुम जानते तो हो ओनर, पेरिस मुझे कितना अच्छा लगता है और बतूल को भी बहुत मिस कर रही हूँ। यहाँ तो आप साथ नहीं रह पाए, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। हम बहनें हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन प्यार भी है आपस में। आप कहाँ जा रही हैं दादी जान? पेरिस जा रही हूँ कैन, पेरिस। बतूल आंटी है ना, उनके पास। और हाँ, मैं वहाँ बहुत अच्छी चीजें देखूंगी और वापस आकर तुम्हें भी बताऊंगी, है ना फिरदौस? तो फिर जाने का वक्त आ गया। वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह अचानक? सानिया की सारी चीजें इकट्ठी कर दी हैं।
पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की, कब आएगी पता नहीं, बाद में ले जाऊंगा। अब तुम कहाँ जाओगे? किसी नए घर में, बहुत बड़ा मुल्क है ये, मिल ही जाएगा। समी, वाकई तुम बहुत जिद्दी हो, तुम यहाँ रुक क्यों नहीं जाते यार? अच्छा मुझे अब इजाजत दो। हाँ, ये मत समझना कि मैं 2 साल का किराया देना भूल जाऊंगा, बहुत जल्द लौटूंगा। अरे यार, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा यार, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। मुझे पेरिस से खत लिखा करेंगी ना फिरदौस आंटी? जरूर बेटा, अगर गई तो लिखूंगी। क्या मतलब गई तो? मेरा पेरिस जाना ठीक होगा क्या फरीदा साहिबा? आप दोनों ने इस बारे में बात नहीं की? इसमें बात करने के लिए क्या है, हम दोनों साथ ही जाएंगी। वो नई जगह है मेरे लिए, किसी को भी मैं नहीं जानती, जबान भी नहीं आती, वहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये क्या बात है फिरदौस, मैं कौन हूँ? बतूल भी वही है। वो तो ठीक है फरीदा साहिबा, मगर बिला वजह की जिद ना करो। फिरदौस, अपना पासपोर्ट बना लो बस। जैसे आपकी मर्जी। केसरिया पहुंचते ही फोन कीजिएगा। हाँ कर दूंगी, लेकिन मुझे वहाँ तुम्हारी फिक्र रहेगी बेटी। अगर ऐसा कहेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा निर्माण खाला। आसिया, मेरे पास आपकी अमानत है, परेशान मत। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, मैं बस चाहती हूँ कि इसे इसका हक मिल जाए। मैं आसिया की भलाई के लिए सब कुछ करूँगा, आप फिक्र ना करें। सही से समझाना वकील को, ऐसे ही जान मत छोड़ देना, सबसे सख्त केस करना इन पर। अच्छा अम्मी, अब आपको चलना चाहिए, देर हो रही है, चलिए। बेटी, तुम्हें भी बहुत जहमत दी, शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी। मेरी बेटी। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका तैमूर, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? ये क्या कह रही हो आसिया? तुम रिलैक्स हो जाओ, चलो अंदर बैठकर वकील को फोन करते हैं और कॉफी भी पीते हैं। कल सादत साहब के साथ मीटिंग की थी मैंने, नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन हुई है, देखो क्या होता है। यानी 100% ये काम हमें मिलेगा? हाँ, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है बच्चों। काफी अरसे से सोच रहा था मैं कि शॉपिंग सेंटर का काम होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को हेड कौन करेगा? आलिया। अगर आलिया साहबा पर भरोसा नहीं करेंगे तो इतना बड़ा काम कैसे करेंगे? क्यों यालचिन भाई, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बहुत शुक्रिया भाई, मुझे तो तुम लोगों को देख के बहुत खुशी होती है। शहजाद, बीनो, आलिया, तुम सब कमाल के हो। आप भी तो किसी से कम नहीं यालचिन भाई, आज हम जो भी हैं आपकी वजह से। अरे नहीं भाई, करें। अगले हफ्ते उनके साथ एक मीटिंग सेट हुई है, नूर हयात आपको उनके बारे में बता देंगी। आज शाम का तो याद है ना आपको? जी जी बिल्कुल याद है। कॉफी सर। चलो दैट्स इट, मैं भी अपने कमरे में चलता हूँ। ये लीजिए, आपके लिए सर। चलो भाई, मैं भी देखता हूँ अपना काम जाके। बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहिबा आई हैं, आप फ्री हैं तो भेज दूं उन्हें? जी जी भेज दें। आइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ओनर आइए। साहब, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें कर रही हैं, आइए। तो पेरिस के लिए आप लोगों ने सामान पैक कर लिया? मैं आपसे इसी बारे में बात करने आई हूँ ओनर साहब। कोई मसला है क्या? वो गलत मत समझिएगा, मैं फरीदा साहिबा के साथ जाना नहीं चाहती। क्यों? मैंने बहुत सोचा ओनर साहब, मगर मेरा यकीन करे मैं नहीं जा सकती। जानता हूँ आपकी अम्मी से नहीं बनती। नहीं, एक बात ये भी है। मैं अम्मी को जानता नहीं क्या फिरदौस? अम्मी को आपके फैसले के बारे में पता है क्या?
अभी तक तो नहीं, मगर मुझे आपसे एक काम है। बुरा मत मानिएगा ऑनर साहब, मुझे आपके रेफरेंस की जरूरत है। कैसा रेफरेंस? मैंने बहुत सोचा ऑनर साहब, मेरे लिए बेहतर होगा कि नई नौकरी ढूंढकर वहाँ चली जाऊँ। दोबारा मत कहिएगा। मैं जानता हूँ आप जाना नहीं चाहती, लेकिन किसी दूसरी नौकरी की इजाजत नहीं दूंगा। मगर ऑनर साहब। बस, आपकी जॉब तैयार है। इतने बड़े घर को कौन संभालेगा? अब आप हमारे घर में काम करेंगे। लेकिन ये सब ऑनर साहब। अच्छा बस, इस बारे में सोचना छोड़ दें। शुक्रिया आपका। अब ठीक है ना? जी बिल्कुल। कैन, देख कर बेटा। कोई और चेंजिंग करनी है शहजाद साहिबा? थोड़ा सा करीब कर दीजिए ताकि वो बहुत ज्यादा दूर न लगे। बस थोड़े थोड़े फासले से रख दो। कैन, जी ठीक है। इधर आओ मेरे पास। आपको पसीना आ जाएगा बेटा। चलो आराम से खेलो अब। आप कैसे हैं यालचंद भाई, ठीक हैं आप? मैंने स्पोर्ट्स सैलून ज्वाइन कर लिया है शहजाद मैडम। ओह, ये तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं कि ये और कितना वेट कम करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? होना क्या है, होना बच्चों का काम है, मशहूर है बस। बहुत खूबसूरत लग रही है ये जगह, खुशी हो रही है मुझे। अब तो मुंह मत बनाओ प्लीज। मेरा कोई मुंह नहीं बना हुआ। अम्मी आ रही हैं। अम्मी नहीं, सिविल साहबा। तुम खामोश रहा करो बस। क्यों खामोश रहूं? अरे सेवल, आओ। खुश आमदीद आंटी। सेवल, बुराक कहाँ है? कितने दिनों से नजर नहीं आ रहा वो। छुट्टियां मना रहा है। अच्छा किया। यही उम्र है घूमने फिरने की। महक के साथ गया क्या? बुराक और महक साथ गए हैं ना, इसीलिए आज यहाँ नजर नहीं आ रहे। नहीं, वो महक यहीं आ रही है। बुराक फिर कहाँ गया अकेला? उसने कैसे जाने दिया उसे? मैडम एक्साल, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? क्यों नहीं, जरूर। करीम की हरकत देखी तुमने? प्लीज आप दुखी मत होइएगा। ये लीजिए मैडम, आपके लिए स्पेशल सैलेड आई है। मैंने खुद बनाई है, ये आपको बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। खा लो, इतना भी ज्यादा नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है, बस भूख नहीं लग रही, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा है। महक, गुस्सा मत दिलाओ। कैसी हो महक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे लग रहा है हॉलीडेज से आ रही हो, तुम्हारा कलर बहुत डल हो गया। क्यों, तुम कहीं भी नहीं गई क्या? नहीं, बस यहीं थी मैं। वहाँ बुर्राक को देखा था मैंने। बुर्राक को देखा? हाँ, बुर्राक को। मुझे तो लगा तुम उसके साथ होगी। नहीं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अच्छा, ब्रेकअप हो गया है। वैसे जाहिर हो गया था, उसके साथ कोई दूसरी लड़की। ये सब क्यों बता रही हो तुम? वैसे अचानक से कैसे खत्म हो गया सब कुछ तुम दोनों के दरमियान? बुर्राक तो बहुत प्यार करता था तुमसे। वैसे वो जिस लड़की के साथ था बहुत खुश नजर आ रहे थे। तुम्हारा मसला क्या है? अपने काम से काम नहीं रख सकती हो? महक, गुस्सा क्यों हो रही हो जब तुम दोनों अलग हो गए हो? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बदतमीज, अगर ब्रेकअप हो गया तो खुद को धोखा मत दो। सच्चाई का सामना करने की कोशिश करो। देखो, चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? जो सच है वो है। नहीं मानोगी। खामोश हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, आ जाओ।
बुरा। चलो बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। आलिया आई है। हाँ। खुशामदीद आलिया। बहुत शुक्रिया। वेलकम। आपका नया घर बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। बहुत तुम्हें वाकई अच्छा लगा? बहुत। मुबारक हो आपको। कंस्ट्रक्शन काफी पुरानी है। ज्यादा पुराना नहीं है, कई साल पहले इसकी मरम्मत हुई है। जो पहले रहते थे उन्होंने ही छोड़ दिया। बस थोड़ी सी सेटिंग करने की जरूरत थी। तो वो लोग अचानक कहाँ चले गए? बच्चे बड़े हो गए तो सब लोग अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो गए। जब कोई नहीं रहा तो उन्होंने ये घर बेच दिया। ऐसा ही होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। हाँ, ओनर साहब की भी चॉइस अच्छी है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। अच्छा, कैसी हैं? यानी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, काफी अच्छी हूँ। कहीं तो मुझे बीमार तो नहीं दिखना चाहती थी? नहीं तो। आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं। बस जो होना था वो हो गया। यानी आप दुखी नहीं हैं? नहीं। मैं माफी चाहती हूँ। तुमसे बाद में मुलाकात होती है। कैसी हैं आलिया आप? जी बिल्कुल ठीक। खुशामदीद, आइए। गुड इवनिंग ओनर साहब। गुड इवनिंग। आइए आइए। अब ठीक हो ना? ठीक होने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मत करो। हवा बहुत तेज चल रही है। चलें क्या आप? नहीं, ठीक हूँ यहाँ। अच्छा लग रहा है बल्कि मुझे। नहीं, अभी नहीं चाहिए मुझे। आर यू सीरियस? अगर ठंड लगेगी तो पहन लूंगी, फिक्र ना करो। तुम मुझे अभी तक जानते नहीं हो। एक बार जब तुम्हारे क्लब आई थी, याद है वो दिन तुम्हें? यहाँ रात थी। हाँ, बहुत रात हो गई थी ना। बुराक के साथ आई थी। होश में नहीं थी उस दिन मैं, है ना? मालूम नहीं किस बात पे रो रही थी उस दिन। तुम मेरे लिए सूप लेकर आए थे। कहा था मैंने खुद बनाया, मगर शायद मंगवा लिया था। नहीं, मैंने खुद बनाया था। क्रीम चिकन सूप था वो। कैसे याद है तुम्हें? उसमें चीज भी डाली थी। बहुत टेस्टी था। फिर बना दूंगा तुम्हारे लिए। बना देना जब सब ठीक हो जाएगा तब। जब बुराक मेरी जिंदगी में फिर से वापस आ जाए। एक ना एक दिन उस लड़की से अलग हो ही जाएगा। जानती हूँ कौन है वो। एक वेट्रेस और कुछ भी नहीं। मेरी जगह नहीं ले सकती। मैं जीतूंगी बुराक को। वापस आएगा वो। चलो अब चलें, ठंड लग जाएगी वरना। काफी बड़ा घर था, समंदर के किनारे। पता नहीं इतनी अच्छी किस्मत कैसे उस औरत की। इतना बड़ा गार्डन, पॉश एरिया, बहुत ही पुरसुकून जगह है वो। यॉट में बैठ के समंदर से भी जा सकते हैं घर। इस औरत की तो हवस ही खत्म नहीं हो रही। इतना बड़ा घर लेके दिया ओनर साहब ने। क्या कोई रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है या कुछ और? रेस्टोरेंट नहीं बेवकूफ। ओनर साहब ने अपनी बीवी को शहजादी बनाकर रखने के लिए इतना बड़ा घर खरीद कर दिया है। अच्छा, तो उन्होंने अपनी बीवी के लिए महल लिया है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। शहरजाद आज भी इतनी खुदगर्ज है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। पार्टी कर रही है, सबको बुलाकर दिखा रही है कि आओ मेरा घर देखो। बड़ा घर, गार्डन, सब कुछ है वहाँ पर। अपने बच्चे को खोने का जरा भी अफसोस नहीं था उसके चेहरे पर। वो तो हवाओं में उड़ रही होगी। हर बात पूरी कर रहा है इसका शौहर। मैं जानती हूँ कि इसके पर कैसे काटने हैं मैंने। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया और तो और अपना बच्चा खो दिया, लेकिन इसके चेहरे पे जरा भी अफसोस नहीं। हेलो आलिया, खुश आमदी। आलिया, तुम हसद कर रही हो उससे। छोड़ दो उसे उसके हाल पर। तुम पागल हो गई हो? कैसे छोड़ दूं उसे? इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। बदला जरूर लूंगी।